हमने खूब गर्दनें कटाई है क्षत्रिय समाज ने। आने वाले समय में सब एक राजपूत एक झंडे के नीचे बैठेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये राजपूतों के लिए तो राजपूतों के लिए रहना चाहिए। अब आजकल देश का अनूठा गुरुकुल केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज व स्पोर्ट्स एकेडमी में एडमिशन के लिए विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। अभी काफी सारा लोग अठिन ही तो आऊँ आप बातचीत कर लें। हाँ जी, राम राम। राम राम जी खुशबू जी। पहले तो मेरा ये सवाल रखो कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री किन देखना चाहूँगा। मुख्यमंत्री तो क्षत्रिय समाज को भी देखो चाहूँ। मैं तो क्षत्रिय समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए हमारा, कि भैरू सिंह जी के राज के बाद में कोई मुख्यमंत्री अभी नहीं है। और क्षत्रिय महासमाज बहुत बड़ा समाज है। क्षत्रिय महासमाज का बहुत बड़ा दायित्व रहा है। हमने खूब गर्दनें कटाई है क्षत्रिय समाज ने, समाज के लिए, इतिहास के लिए। इसलिए मुख्यमंत्री तो क्षत्रिय समाज का देखना चाहते हैं। देखा तो इतना राजपूत ही, इतनी राजपूत कम्युनिटी है, इतना लोग ही, फिर भी कठे ना कड़े पीछे दिखने लग रहे हैं। देखो पीछे अभी तो कोई पीछे नहीं है, पीछे वाली पीढ़ियां थोड़ी बहुत पीछे रह गई हुई। अभी तो सब राजपूत एक है और हम सब एक जाजम पे है। संगठन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हम सब एक जाजम पे। आज केसरिया महापंचायत में भी सब हम अलग अलग संगठन से हो सकते हैं लेकिन केसरिया महापंचायत में हम एक जाजम पे हैं और एक जाजम पे बैठना चाहते हैं सब राजपूत। आने वाले समय में सब एक राजपूत एक झंडे के नीचे बैठेंगे। हम सब एक है, एकता का परिचय देंगे हम आने वाले चुनाव में। आने वाले चुनाव में क्या कुछ थे नहीं करने वाला हो। देखो समाज निर्णय करेंगे, हम समाज के साथ हैं और आज जो निर्णय करेंगे समाज बैठ के उसके साथ हैं। और जैसे क्षत्रिय देखो यूपी में योगी जी, वो क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया है लेकिन सभी को साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि क्षत्रियों में सभी को साथ लेने की क्षमता है और हमेशा किसी पक्षपात नहीं करते, हम सबको समान रखते हैं। क्या कुछ थारी मुख्य मांग है? हमारी मुख्य मांग ये है कि जो EWS जो लगा है तो उसके अंदर क्या है कि और समाज भी इसमें घुस रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये राजपूतों के लिए तो राजपूतों के लिए रहना चाहिए। अब आजकल क्या है कि जो सर्टिफिकेट बन रहे हैं वो अदर कास्ट के लोग भी ये सर्टिफिकेट बना रहे हैं और उसका फायदा मतलब जो राजपूत समाज को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और इसका फायदा अदर जातियां भी ले रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाला चुनाव में क्या कुछ करने वाला हो। देखो ये जो मेन हमारा जो केसरिया आज हमारी महापंचायत है उसका उद्देश्य है कि जो ये क्षत्रिय कल्याण बोर्ड इसका हमारे को गठन करवाना है सरकार के ऊपर दबाव डाल के। अच्छा। क्योंकि हर समाज का कल्याण बोर्ड बना रखा है। अभी पीछे गहलोत साहब ने गुजरों के लिए भी कल्याण बोर्ड का गठन किया था। इस गठन में क्या है, सरकार द्वारा जो पैसा डाला जाता है वो समाज के हितों के लिए और उनके एजुकेशन के लिए काम आता है। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो EWS में जो गहलोत साहब ने 1.5 लाख की जो और ज़मीन के प्लाट की जो पाबंदी थी उसको हटा करके और 8 लाख तक का किया है। सेंट्रल से भी हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार गहलोत साहब ने इस EWS आरक्षण के अंदर जो छूट दी है, शिथिलता दी है, वही सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके अंदर हमारे को दे। मुख्य मांग हमारी यह है और हम स्वर्ण जातियों के संग मिलकर के ये हमारा ये जो आज का प्रोग्राम है वो उनके हितों के रक्षा के लिए हम कर रहे हैं और चुनाव में हम उसी को समर्थन करेंगे जो हमारे क्षत्रिय हितों की और स्वर्ण जातियों के लिए काम करेगी, उसी सरकार को करेंगे। हाँ, देखा तो भाई राजपूत कम्युनिटी आज पूरी इकट्ठी हुई है, केसरिया महापंचायत रखी गई है। इसके पीछे रीजन भी कुछ होगा। रीजन यही है कि इससे पहले पूर्व में हमारा भवानी निकेतन में जो बहुत ही बढ़िया हमारा जो सफल आयोजन रहा था, लेकिन उसके अंदर पब्लिक दूर दराज से आई, ऑल इंडिया से आई, लेकिन जो समाज की डिमांड रखनी चाहिए थी वो उस मंच पे नहीं रखी गई, वो हमारी एक कमी रह गई। इसीलिए हमारे को ये पंचायत का दोबारा जो है हमारे को करना पड़ा सुखदेव जी को, क्योंकि उस समय हम बहुत तादाद में दूर दूर से आए लेकिन समाज की डिमांड नहीं रख पाए। तो इसलिए जो समाज की डिमांड है वो तो हमारे को रखनी पड़ेगी, उस उद्देश्य से ये की गई है पंचायत और उसी का समर्थन करेंगे हम जो हमारे समाज के हितों की रक्षा करेंगे और उसी नेता का हम समर्थन करते रहेंगे। देखा तो कभी जाट महाकुंभ हुआ है, कभी ब्राह्मण महापंचायत हुआ है, कभी केसरिया महापंचायत हुआ है, तो इसके लिए क्या कुछ थे बोलना चाहूँगा। केसरिया महापंचायत में यही है कि समाज के जो EWS का आरक्षण रिजर्वेशन जो 10% है उसको बढ़ाकर 14% किया जाना चाहिए और जो क्षत्रिय कल्याण बोर्ड की जो समाज की मांग है उस मांग को पूरा किया जाना चाहिए। और इसके अलावा जो भी जैसे EWS में जो विसंगतियाँ हैं जो सरकार ने पूरी करी है, तो केंद्र सरकार से भी यही मांग है कि उन विसंगतियों को जल्दी जल्दी पूरा करें। और ऐसे स्पेशल कोई जैसे इसमें क्षत्रिय नहीं सर्व समाज को एक जाजम पे संतों के बीच में कार्यक्रम हो रहा है, तो संत समाज का आशीर्वाद है और क्षत्रिय समाज तो हमेशा सबको साथ लेके एक साथ चलने का कार्यक्रम हमेशा से रहा ही है। तो क्षत्रिय के पास तो जो रहते हैं वो भी अपने आप को सेफ महसूस करते हैं
तो क्षत्रिय समाज का तो हमेशा सबको यही योगदान है। आज जो महापंचायत है इके अंदर थे आया हो तो के कुछ ही के पीछे रीजन है जहाँ देखा तो के चीज सोच के पहुंचे होते ये इसको देख कर ये हुआ है कि इसको पिछड़ा जाति समझ रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमको आरक्षण में नहीं मिल पा रहा है, आरक्षण नहीं मिल पा रहा है और हमारे 80% 90% बच्चे ला रहे हैं उनको भी इन्होंने नंबर नहीं दे पाते हैं और नए नौकरी लगती है। इसलिए हमको एकत्रित होकर के हमको सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से इसको आगे पहुंचाने के लिए इसको बढ़ाया गया है। अच्छा। हाँ जी, राम राम जी। राम राम सर। हाँ जी, कड़ियावा से आया हो बताओ। हम अलवर से आए हैं। अलवर से आया हो जी। तो आज अठे पहुंचा हो के कुछ सारी मांग ही राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री किन देखना चाहोगा आपकी बात? मुख्यमंत्री तो देखो हमारे समाज का तो नहीं, लेकिन हमें हमारा हक और अधिकार के लिए आज आए हैं। अच्छा। और वो हमारी हकदार मिलने और हमारा राजपूत जो क्षत्रिय समाज का जो वो बनेगा उसके लिए। काफी लोग बोले कि मैं हमारा हक के लिए अठे आए हैं तो के कुछ सारा हक की के कुछ सारी मांग है। EWS आरक्षण की 10% दिया जाए, हमारी मांग है 14% आरक्षण दिया जाए और पंचायत राज और नगर पालिका चुनाव में EWS लागू होना चाहिए।